हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपने जर्नी को लेकर अपडेट कर दूँ, क्योंकि मैं इसी चीज़ को लेकर मैं अपना ये चैनल शुरू किया था कि मैं ये सारी चीज़ें डाला करूँगा। जब कैसे कैसे मैंने कौन कौन सा स्टेप लिया, किस तरह से मैं एक कॉमन लड़का बिहार से लेकर बॉलीवुड तक पहुँचा। मतलब मेरी सोच तो यही है कि मैं इस किस किस तरीके से कहाँ कहाँ जाता हूँ, क्या क्या मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है, कहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं किस चीज़ को किस तरीके से करता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँ। तो बहुत दिनों से मैं इसको लेकर कोई अपडेट नहीं दिया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ कुछ चीज़ों को मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ तक तो आपको पता है कि मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली है। हम लोगों की क्लासेस होती है 2 दिन या 3 दिन पे एक सेशन होती है। अभी तक 4 सेशन हो चुकी है। 4 सेशन हम लोगों के अभी तक हो चुके हैं, और अभी तक हम लोगों को वॉइस ओवर के बारे में बताया गया है। हम लोगों को एक स्क्रिप्ट मिलती है, हम लोग तैयार करके जाते हैं, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग होती है और फिर सुना जाता है। उसमें जो दिक्कतें, जो गलती होती है, वो हमें बताया जाता है और हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। अभी तक में हम लोगों की ये हो चुके हैं। अब आगे 4 सेशन में हम लोगों को डबिंग के बारे में बताया जाएगा। ये तो रही क्लास की बात। इसके अलावा हम लोग अभी जाते हैं कहीं घूमने, तो ब्लॉग में आपको दिखाई देते हैं। अब अगला अगला 3-4 काम है। एक काम ये है कि कास्टिंग स्टूडियो में या कास्टिंग ऑफिस में हम कास्टिंग स्टूडियो या कास्टिंग ऑफिस में हमें अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। मतलब इंट्रोडक्शन वहाँ रख देना होगा। ये 3-4 महीने पे बदलना पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडियो में किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है। तो विजय तेंदुलकर उन भारतीय नाट्य लेखकों में से एक हैं जो लिखते तो मराठी में रहे हैं, लेकिन उनकी ख्याति सहस्त्रवादी के नाट्य लेखकों में होती है। मराठी रंगमंच पर उनके आगमन से पहले तक मंच नाटक इतिहास गौरव और पुनरुत्थानवादी गौरव दर्शन से प्रभावित था। यानी जो कुछ नया है वो बुरा है। इनमें वही पारिवारिक किस्म के कथानक, विशिष्ट नाटकीय भाषा, चटपटे चमकीले संवाद, हिंदुस्तानी शास्त्रीयता और छायावादी रोमानियत हुआ करती थी। इस तरह का रंगमंच यथार्थवादी तत्कालिक सामाजिक मानवीय प्रश्नों से मुठभेड़ करने से बचता था। इन प्रश्नों को लेकर ना कहीं कोई आकुलता थी और ना कोई उत्साह। वहीं बंधी बंधाई लीक्स पर सारे नाट्य लेखक अपना सृजन करते चले आ रहे थे। प्रगतिशील विचारधारा से प्रेरित तेंदुलकर ने वर्षों से चली आ रही जड़ता को तोड़ा और अपने नाटकों के माध्यम से धीरे धीरे समकालीन राजनीतिक सामाजिक चुनौतियों से मुठभेड़ करने का साहस दिखाया। एक बड़े वैचारिक फलक पर नई समस्याओं पर लोगों को सोचने को मजबूर किया। उनके नाटकों में विषय की नवीनता, सामाजिक परिस्थितियां, चरित्र आदि की विविधता है। इनके नाटकों का फलक इतना व्यापक था कि वो किसी भाषा के नाटक लेखक नहीं रहे। भाषा की सरहद को तोड़कर उनके नाटक देश विदेश में कई भाषाओं में इतने ज्यादा खेले गए कि इनकी गणना नामुमकिन है। कमाल तो ये रहा कि उनके नाटकों का मंचन दूसरी भाषाओं में जितना हुआ, उतना तो उनकी मूल भाषा मराठी में भी नहीं हुआ, खासकर हिंदी में। हिंदी में प्रस्तुत है भीतरी दीवारें पहली बार आ रहा है, जो न सिर्फ अपनी विषय वस्तु में नवीन है, कई पहलुओं पर अलग दृष्टि रखने की वजह से प्रासंगिक